स्वागत है आपका कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने जो मॉडल एनालिसिस लिया था, ओके, मॉडल एंड हार्मोनिक, उसका और एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे जो प्रोजेक्ट था हमारे पास। ओके, सो मॉडल, अब देखो ज्योमेट्री में इंपोर्ट कर रहा हूं, ब्राउज टेस्ट पैड, मॉडल। नाउ ये जो आपके पास पार्ट है, ऑलराइट, ये एक इंडस्ट्रियल पार्ट है, ये इंजन टेस्ट बेड है। मींस इस पे इंजन माउंट होता है एंड देन उस पे उसका जो रन टेस्ट वगैरह होता है वो इस पे होता है, ऑलराइट। सो अगर इंजन इस पे कंटिन्यूअसली रन हो रहा है, रन मींस वाइब्रेशंस होगा उसमें, ओके, इंजन अगर चालू है तो इस पार्ट में भी वाइब्रेशंस होगा, ओके। एंड फॉर एग्जांपल इंजन रन हो रहा है, उसका जो वाइब्रेशन है एंड इस पार्ट का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है वो अगर मैच हो गया तो क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन ऑकर हो जाएगा। एंड अगेन जैसे हमने मॉडल एनालिसिस में देखा, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ये पार्ट बहुत ज्यादा वाइब्रेट होने लगेगा, ऑलराइट। सो इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो सिंपल एक पार्ट बॉडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैश कर रहा हूं। आप इसे डिफरेंट मेथड्स यूज करके थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी मैशिंग कर सकते हो। यहां पे जस्ट मैं मीडियम साइज कर रहा हूं, ओके। तो इसमें स्टैंडर्ड मल्टीजोन या फिर स्वीप कोई भी मेथड यूज नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस है इसमें। अगर मैन्युअली सोर्स टारगेट भी ऐसे किसी एक डायरेक्शन में नहीं है कि हम लोग सिलेक्ट कर सके, ओके। सो मॉडल में हमें क्या चाहिए, ओनली सपोर्ट्स, यहाँ पे कोई भी लोड नहीं होता, ओके। सो बेसिकली ये जो है, फॉर एग्जांपल आपके फ्लोर पे यहाँ पे देखो स्क्रूज के लिए या फिर नट बोल्ट के लिए होल्स दिया है, ओके। सो ये जो पार्ट है आपके फ्लोर पे फिक्स होगा एंड इसके ऊपर यहाँ पे जो होल्स है इन पे आपका इंजन फिट होगा, ओके। सो सपोर्ट्स, फिक्स सपोर्ट, ये जो सरफेस है ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। नाउ सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखो, सर्कुलर सरफेस हमेशा हाफ सिलेक्ट होता है। मींस आप इसे दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज भी कर सकते हो, बट नॉर्मली जब भी आप इंपोर्ट करते हो हाफ हाफ सिलेक्ट होगा। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इसे सिलेक्ट करो। सिमिलरली यहां पे भी आएगा। तो ये 2 सेमी सर्कुलर फेसेस सिलेक्ट कर रहा हूं एंड अप्लाई, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 फेसेस आ गया। टोटल 6 होल्स है, एवरी होल में 2 फेसेस रहेगा, ओके। ये फिक्स सपोर्ट हो गया। मॉडल में हमें पता है ओनली सपोर्ट आता है, ओके। इतना ही कंडीशन है, सो डायरेक्टली मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, ओके। एंड नाउ ये जो पार्ट हमारे पास एनालिसिस के लिए था, इसमें एक गिवन डेटा था कि जो मोड्स है वो टोटल 10 मोड्स में इसका एनालिसिस करना था, 10 मोड्स में रिजल्ट चाहिए था। सो एनालिसिस सेटिंग में 6 की जगह पे आप 10 ऐड कर सकते हो एंड अगेन सॉल्व कर सकते हो। सो आपको 10 मोड्स में फ्रीक्वेंसी यहां पे मिल जाएगा, ओके। सो ये 10 मोड्स का फ्रीक्वेंसी है, ओके। ऑल रिजल्ट्स हमें चेक कर रहे हैं। राइट क्लिक ऑन ग्राफ, सिलेक्ट ऑल एंड क्रिएट मोड शेप रिजल्ट। अगेन राइट क्लिक करके क्रिएट मोड शेप रिजल्ट कीजिए एंड सॉल्व। यहां पे डिफरेंट मोड्स में हमें, अब फर्स्ट हमने मॉडल जो देखा है लास्ट लेक्चर में, एक सिंपल पार्ट पे देखा था, एक सिंपल बीम था, एक एंड में फिक्स था। अब जैसे आपका सपोर्ट चेंज हो जाएगा, पार्ट डिजाइन चेंज हो जाएगा, उस हिसाब से डिफॉर्मेशंस भी आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, मींस वाइब्रेशंस का जो डायरेक्शन रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट मोड में ऐसे वाइब्रेट हो सकता है टेस्ट बेड। सेकेंड मोड, ओके। सो ये डिफरेंट मोड्स रहेगा ओनली वाइब्रेशन का। ये थर्ड मोड, ओके।
नीचे 6 पोजीशन पे फिक्स सपोर्ट है, सो जो भी वाइब्रेशन है मोस्टली ऊपर के पार्ट्स में आपका रहेगा। ये फिक्स सपोर्ट्स है, बट साइड से भी आप देख सकते हो वाइब्रेशन हो रहा है। ऑलराइट, ओके, सो ये मॉडल एनालिसिस किया हमने। नाउ जो गिवन डेटा था उसमें जो इंजन था, ओके, उसके जो फ्रीक्वेंसीज थे मींस फोर्स्ड वाइब्रेशन का, वो अराउंड 153 के थे, 153। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो फिफ्थ एंड सिक्स्थ मोड में जो फ्रीक्वेंसीज है वो 153 के आसपास है। ओके, मींस फिफ्थ एंड सिक्स्थ मोड में आपका रेजोनेंस ऑकर हो जाएगा, मींस उसका फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मोड का। ओके, मींस इसमें वाइब्रेशंस होगा एंड इस वाइब्रेशन का जो भी हमें डिफॉर्मेशन देन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक करना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो हम लोग हार्मोनिक में चेक करते हैं। सो हार्मोनिक डायरेक्टली सॉल्यूशन में ड्रॉप करना है। सेटअप पे अगेन डबल क्लिक कीजिए, मॉडल के नीचे ही ऐड हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल को सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब देखो मॉडल में जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 61 से लेके 288 तक है। ऑलराइट, सो हार्मोनिक एनालिसिस में हमने देखा फर्स्ट आएगा एनालिसिस सेटिंग्स। ये जो रेंज है इसका जो रिजल्ट रहेगा, ओके, ये रेंज पूरा कवर होना चाहिए। मींस आपका एनालिसिस सेटिंग में मिनिमम रेंज 61 से कम होना चाहिए। सो डायरेक्टली मैं यहां पे एंटर कर रहा हूं 0 हर्ट्ज। ओके, एंड मैक्सिमम रेंज कितना है 288। सो थोड़ा सा बफर रखने के लिए यहां पे ऐड कर दो 350। ओके, डायरेक्टली 300 ऐड मत करो क्योंकि वो बहुत ही एंड के पास आ जाएगा 288। ओके, सो 0 to 350 का यहां पे ऐड कर दिया। सॉल्यूशन इंटरवल्स मींस कितने गैप में आपको रिजल्ट चाहिए। ऑलराइट, सो इसे मैं अभी तो 100 कर रहा हूं। ओके, डायरेक्टली ऐसे 1000 या फिर 350, 500 यूज मत करो क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि सॉल्व होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब हार्मोनिक में हमें लोड सप्लाई करना होता है। राइट, सो फॉर एग्जांपल इंजन इस पे माउंट है तो उसका जो वेट रहेगा हम लोग फोर्स ऐड कर सकते हैं इस पे। ऑलराइट, सो फोर्स, नाउ फॉर एग्जांपल ये जो होल्स है इनके फेसेस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। नो एग्जैक्ट लोडिंग कंडीशन तो मुझे याद नहीं है, बट रैंडमली हम लोग एक फोर्स ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंजन वेट हमारा 50 kg कंसिडर किया, सो यहाँ पे फोर्स आ जाएगा 500 न्यूटन का। ऑलराइट, सो जेड डायरेक्शन में -500 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। ओके, जो कि हमने इन ऑल होल्स पे लगाया है। जूम करके देखोगे आपको देखिए यहाँ पे रेड सरफेस शो करेगा। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली हमने Z डायरेक्शन में -500 न्यूटन लोड लगाया एंड सॉल्व। ओके, सॉल्व। नेक्स्ट, अब हार्मोनिक एनालिसिस में हम लोग क्या चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो इंसर्ट यहां से भी कर सकते हो आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन। बॉडी सिलेक्ट करना है आपको, सो बॉडी सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। अब अगर Z डायरेक्शन में लोडिंग कंडीशन है, सो मेरा यहाँ पे ओरिएंटेशन भी Z डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ओके, अदर डायरेक्शंस में भी आप चेक कर सकते हो, बट वहां पे वैल्यू बहुत ही कम आ जाएगा देन। ऑलराइट, एंड सॉल्व।
ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एम्पलीट्यूड कितना है 1.15 e रेस टू -2 ओके e रेस टू -2 मीन 0.001 मिलीमीटर का वाइब्रेशन हो रहा है ओनली मीन्स आपके मोबाइल में जो वाइब्रेशन हो रहा है उससे भी कम वाइब्रेशन है ओके अब यहाँ पे लोड कर बहुत कम लगाया हमने 50 kg का लगाया अगर आप 100-200 kg लगाओगे ये आपका वाइब्रेशन भी चेंज हो जाएगा एंड अगेन इसमें एक्यूरेसी कम होगा क्योंकि हमने ओनली 100 इंटरवल्स यूज किए हैं सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग टेबल में चेक कर सकते हैं 3.57 ऐसे जंप हो रहा है क्योंकि आपका टोटल इसमें जो 0 एंड 350 में जो डिफरेंस है वो 350 का है डिवाइडेड बाय आप 100 करोगे तो कितना होगा 3.5 तो आप देख सकते हो रिजल्ट भी आपका 3.5 से जंप हो रहा है 3.5 7 10.5 14 सो मेरा जो एक्चुअल मुझे रिजल्ट्स चाहिए वो 153 के अराउंड चाहिए बट यहाँ पे देखो 150.5 के बाद डायरेक्टली 154 पे जंप किया है ओके सो यहाँ पे जो है आपका एक्यूरेट रिजल्ट थोड़ा सा कम रहेगा सो जितना ज्यादा आप इंटरवल्स ऐड करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट ये ग्राफ एंड रिजल्ट वैल्यू आएगा आपका ओके क्योंकि उतना डिफरेंस वो कैप्चर करेगा सो अगर मैंने यहाँ पे 350 दिया तो एग्जैक्टली एवरी 151 152 ईच फ्रीक्वेंसी पॉइंट पे आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा ओके और आपने 350 की जगह 700 दिया तो 0.5 1 1.5 2 ऐसे 0.5 के डिफरेंस से आपको रिजल्ट आ जाएगा सो जितना ज्यादा आप इंटरवल्स ऐड करोगे उतना उस पॉइंट पे आप एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो ओके एंड सिमिलरली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी सिलेक्ट बॉडी अप्लाई सिलेक्ट ओरिएंटेशन एंड सॉल्व एक बार ये सॉल्व हो चुका है सो ओनली ग्राफ यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ओके ये पॉइंट्स क्या होता है ईच एंड एवरी मोड में आपका वैल्यूज रहेगा 10 मोड से यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई एक मोड ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल ये जो है इस ग्राफ में भी रहेगा अगर उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं है सो यहाँ पे स्मूथ ग्राफ में भी वो आ सकता है ओके एंड ईच मोड के बाद आपका फेज एंगल शिफ्ट हो जाता है ओके सो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक मोड है कोई तो क्योंकि 0 to -90 to 90 अगेन -90 अगेन 90 और 0 to 180 में भी ये शिफ्ट होता है फेज एंगल राइट सो ये आपका मॉडल एंड हार्मोनिक एनालिसिस का और एक एग्जांपल है